एक शेर पढ़ता हूँ दुआओं के साथ। बात फरमाए, तुम्हारे सामने पूरा नबी का जीवन है, तुम्हारे सामने नबी के दीन में तरमीम हो ये नामुमकिन, नबी के दीन में, नबी के दीन में तरमीम हो ये नामुमकिन, नबी के चाहने, नबी के चाहने वालों का ये डिसीजन है, नबी के चाहने वालों का ये डिसीजन है, नबी के चाहने, नबी के चाहने वालों का ये डिसीजन है, नबी के चाहने। आखिरी शेर पढ़ता हूँ समाप्त कर ले दुआओं के साथ। सुने सुने सुने, पड़ोसी भूखा हो कोई भी उसका मजहब हो, पड़ोसी भूखा हो, पड़ोसी भूखा हो कोई भी उसका मजहब हो, खिलाओ पहले तुम मैसेज नबी का जल जल गए, खिलाओ पहले तुम, खिलाओ पहले तुम। माशाअल्लाह, मोहम्मद की ग़ुलामी का नशा कुछ और होता है, मोहम्मद की ग़ुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मारफत का जायका कुछ और होता है, शहनशाही को ठोकर मारकर मखदूमे सिमना ने बता डाला फ़कीरी का मज़ा कुछ और होता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूं जनाब मोहतरम भाई शुएब रज़ा वारसी साहब को, इन्होंने जो रुबाई पेश की, मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उलमाए किराम का ये खूबसूरत काफ़िला नबी रसूल की रिहल पे एक अदबी मजहबी दीनी किताब की सूरत में आपकी आँखों की रोशनाई में इजाफे का सबब पैदा कर रहा है। मैं आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। एक खूबसूरत ऐलान आपकी पाकीज़ा समात के बाप के करीब कर दूं कि खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत ताज शरीयत खलीफे ताज शरीयत हुजूर ताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा अख्तर हुसैन साहब आलिमी की आमद हो चुकी है। बहुत जल्द हजरत मिंबर रसूल पे तशरीफ लाने वाले हैं। एक खूबसूरत शेर पढ़ दूं, ये तमाम तर जहाँ जहाँ सुखन फहमी शेर फहमी बेदार है उन लोगों की तवज्जो का तालिब। शायर ने कहा कि तलब से बढ़ के मिलती है, फरावानी से मिलती है, तलब से बढ़ के मिलती है, फरावानी से मिलती है, ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। अब वो दर कौन सा है, एक इशारा करता हो। हजरत अल्लामा फैसल हुसैन साहब क़िबला अशरफी बैठे हैं और उस्ताद शुरा हजरत अरकम बनारसी की दुआओं का सहारा लेकर के शायर ने कहा कि तलब से बढ़ के मिलती है, फरावानी से मिलती है, ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। और मज़ारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। मज़ारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। अभी तक आप नहीं बोले अपने हाथों को उठा के। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूं। शायर ने कहा कि जादू को एक नई जमीन, एक ये जहां जहां उस्ताद शोरा बैठे हैं, मैं इनके फिक्र के
आस्ताने की कदम बोसी करने के बाद एक खूबसूरत शेर इनकी पाकीज़ा समातों के करीब करता हो। शायर ने कहा कि जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, जो बाकी बच गया फिर उसको नीर से काटा। जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, एक खूबसूरत मफहूम एहसान भाई। जादू को पहले नामे जहांगीर से काटा, जो बाकी बच गया फिर उसको नीर से काटा। एक दो नहीं कटे कटी शैतान की नस्लें, अशरफ ने जब हुसैन की शमशीर से काटा। एक दो नहीं कटे, एक दो नहीं कटे, एक दो नहीं कटे कटी शैतान की नस्लें। माशाअल्लाह, आपने मुझे दिया है, मैं आपको हाँ, नहीं आप ही का है, सब आप ही का है। अलाउंसर को इतना इनाम ही नहीं मिलता तो अपनी जगह से देगा कहां से? समझ रहे हैं? हर पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठाकर ले जाओ। शायर के पैसे में बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठाकर ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम तर उलमा के मिजाज के खिलाफ मैंने ये काम कर दिया। मैं जानता हूं कि नकाबत में लतीफा बेतुका मालूम होता है, यह दे नौ का कोई सानेहा मालूम होता है। लक़ब का भाव बाजारे नकाबत में गिरा इतना कि हर कोई खतीबे एशिया मालूम होता है। समझ रहे? अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ताल्लुक उस खानदान से है कि मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, नहीं जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की निजामत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की निजामत तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरीयत जिंदाबाद जिंदाबाद रिसालत। या रसूल अल्लाह। आइए हज़रात बड़े अदब और एहतराम के साथ में नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दिलों को जगा देने वाली तकरीर से अपने कुल्बो अज़हान को रोशन और मुनव्वर कर ले। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में खतीब अहले सुन्नत मुमताजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुज़्ज़मा साहब को मिला, जिनका ताल्लुक मुंबई की जमीन से है। मैं हजरत से गुजारिश माइक पे तशरीफ लाए, अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ज़रार मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, फज़ाइले खिले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस नई जमीन के खूबसूरत शेर के साथ में कि करम का सिलसिला है, पता है करम का सिलसिला है, पता है दरे खैरुल वरा है, पता है मरज बढ़ जाए तो जमजम पिलाओ, मियां इसमें शिफा है, पता है अली का नाम लो मुश्किल टलेगी, अली रद्दे बला है, पता है निजामत जो करता है नज्म शमसी इलाहाबाद का है, पता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डूबे जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे रहम कुन या सय्यदे जीला मददे बरमनो बेकसो ला चारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम दूर और नज़दीक से आए हुए सामिईन अज़ाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह की रहमत सरापा बरकत दाफ़िए हर बला व ज़हमत रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी आज़म इमाम मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। एक मरतबा और ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद है लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कसीर मजमा है, स्टेज पर उलमाए किराम का भी मुक़द्दस कारवां मौजूद है। मुनाज़िर अहले सुन्नत
नाशिर मसलके आला हज़रत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, जिन्होंने कई मैदानों में गुस्ताखान रसूल और गुस्ताखान सैयदना सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छक्के छोड़ाए हैं। क्या कहने, वाह। वज़ीम ज़ाते गिरामी आप हजरात को खिताब करने के लिए तशरीफ़ ला चुकी है और थोड़ी देर के बाद वो स्टेज पर जलवागर होंगे। हिंदुस्तान का सदाबहार खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, उनकी भी आमद होने वाली है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गुजारिश ये है कि अपनी समातों को मेरी खिताबत से हम आहंग करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ बातें मैं आपके हवाले करके रुखसत हो जाऊं। उस्ताजुश शोरा बारगाह रसूल के एक मुअद्दब शायर अहले सुन्नत हज़रत क़ारी अरकम बनारसी साहब, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह, उन्हीं के ज़रिए हज़रत अल्लामा महफूज साहब क़िबला की दावत पर आप हजरात से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने के लिए ये फ़कीर आपके सामने हाजिर आया। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। क्या कहना, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। वाह। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, क्या कहने, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वाह। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और वो बैठे हों उठा हो आस्ताने नाज का पर्दा, कहानी दर पे कहता हो शफीक़े जानिसार अपनी। वाह। आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने पूरे दीन का एक खुलासा पेश किया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वाह। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। बहुत अच्छा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज पूरी दुनिया पे एक निगाह आप उठाकर देखें। दुनिया का कोई भी मुल्क आप ले लें, फ़लस्तीन को आप ले लें, अफ़गानिस्तान को आप ले लें, पाकिस्तान को आप ले लें, हिंदुस्तान को आप ले लें, इराक़ को आप ले लें, बोस्निया को आप ले लें, चेचनिया को आप ले लें,
चंदे मादूदे छोड़कर दुनिया का हर मुसलमान इस वक्त तबाहियों का शिकार है, बर्बादियों का शिकार है, जिल्लत का शिकार है, रुसवाई का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, बेचैनियों का शिकार है, इस्तिराब का शिकार है। जहां देखिए एक तूफान उठा हुआ है और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरी कौमें नबर्द आज़मा दिखलाई दे रही हैं। आखिर क्या वजह है? कुरान करीम में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करना, गम मत उठाना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाबी वाले रहोगे, तुम्हें इज्जत वाले रहोगे, तुम्हें अजमत वाले रहोगे, तुम्हें इकबाल वाले रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, शर्त यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ। क्या कहना? अब आप कहेंगे अतीकुज़्ज़मा कादरी, क्या हम मोमिन नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो कुरान ये कहता है अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इकबाल हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इज्जत हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब अजमत हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इक़्तिदार हो। मगर दूसरी तरफ जब हम हालात के तनाजुर में देखते हैं तो जिधर भी देख रहे हैं मुसलमान तबाहियों का शिकार, मुसलमान बर्बादियों का शिकार, मुसलमान रुसवाई का शिकार, मुसलमान जिल्लतों ख्वारगी का शिकार। आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो कुरान कह रहा है जो मोमिन है वो साहिब इकबाल है, और दूसरी तरफ हालात ये बोल रहे हैं जो मोमिन है वही आज जलील हो रहा है, जो मुसलमान है वही आज रुसवा हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी क्या हम मोमिन नहीं हैं? तो मैं कहूंगा यकीनन आप मोमिन हैं, आप साहिब ईमान हैं, आपने अल्लाह की वहदत को कबूल किया, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे ईमान लाने का शरफ हासिल किया, माबादल मौत के फलसफे को आपने माना, मलाइका पर आप ईमान लाए, आखिरत के दिन पर आप ईमान लाए, तमाम अंबिया और रसूल पर आप ईमान लाए, आप यकीनन मोमिन हैं। आप कहोगे जब हम मोमिन हैं तो आखिर रुसवा क्यों हो रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि सुनो, आप साहिब ईमान तो जरूर हो, आप मोमिन तो जरूर हो, आप ईमान वाले तो जरूर हो, आप ईकान वाले तो जरूर हो, मगर जिस हुस्न ईमान का मुतालबा कुरान कर रहा है वो ईमान हमारे पास नहीं। जिस यकीन कामिल का मुतालबा कुरान कर रहा है वो यकीन कामिल हमारे पास नहीं है। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी तो हमारा ईमान कामिल कैसे होगा? हमारे ईमान में हुस्न कैसे पैदा होगा? हमारे ईमान में पुरकारी कैसे पैदा होगी? तो एक जुमले में मैं आपको बताना चाहूंगा, ईमान मुकम्मल होता है इसके रसालत से, ईमान मुकम्मल होता है रसूलुल्लाह से प्यार से, ईमान मुकम्मल होता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को थामने से, ईमान मुकम्मल होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से। ईमान जितना ज्यादा इसके रसालत दिल में सिवा होता जाएगा उतना ही ज्यादा एक मोमिन का ईमान कामिल होता जाएगा। और ये मैं नहीं कहता बल्कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इसलिए कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बारगाह रसालत में हाजिर हैं, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम्हें किससे मोहब्बत है? जनाबे बहुत गौर से सुनिएगा इस रिवायत को। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है? जनाबे उमर फारूक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार है, इन दोनों पहलुओं के बीच में जो मेरी जान है, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मुझे अपनी जान से प्यार है, उसके बाद आपसे प्यार है, सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, उसके बाद आपसे मोहब्बत है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। ये कौन है? खलीफा दोम है। ये कौन है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जनाबे उमर फारूक के दिल में ये ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा कि मैं अल्लाह की वहदत पे यकीन भी रखता हूँ मगर ईमान कामिल नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम भी करता हूँ मगर ईमान कामिल नहीं, माँ बादल मौत का फलसफा भी मानता हूँ मगर ईमान कामिल नहीं, तमाम अंबिया और रसूल पर ईमान भी मैं लाया मगर ईमान कामिल नहीं, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानता हूँ मगर ईमान कामिल नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उमर का ईमान अब तक कामिल नहीं हुआ, वजह क्या है? उमर का ईमान अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, वजह क्या है? उमर का ईमान अब तक इजमाल की मंजिल को नहीं पहुंचा, या रसूल अल्लाह इसके पीछे सबब क्या है? तो रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है और याद रखना तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद
सहाबी से मोहब्बत ना करे। जनाब उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब तक उमर को सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत थी, मगर आज से सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है। नबी ने फरमाया उमर, जब तक सबसे ज्यादा जान से मोहब्बत थी, ईमान कामिल नहीं था, जान से भी ज्यादा अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हो तो जाओ तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, जाओ तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, जाओ तुम्हारा ईमान इकमाल की मंजिल पे पहुंच गया। और फिर क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफा जाने ईमान है। यही बात तो मेरे आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, अल्लाह के सरताबा कदम शान है ये। अरे इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। याद रखिएगा 1400 साल मुसलमानों की जो तारीख का एक तसलसल हमारी निगाहों के सामने से गुजरता है। आप यकीन करें या ना करें, जिस दौर में भी हमने मुसलमानों की कामयाबी देखी है, तो उनके पास जो सबसे अहम हथियार रहा है उनका, वो इसके मुस्तफा रहा है। तारीख में कहीं ये दिखलाया ही नहीं जा सकता कि कभी तलवारों की बुनियाद पर, हथियारों की बुनियाद पर मुसलमानों ने जंग जीती हो। क्या कहना, वाह, यही निकलता है मुसलमानों ने इसके मुस्तफा की बुनियाद पर हर दौर में, हर जमाने में जंग जीती है और कामयाबी और फतहियाबी हासिल की। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम नबी से दूर हो रहे हैं। नबी का इश्क जैसा होना चाहिए आज हमारे दिल में नहीं। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी सबसे बड़ा हथियार, कसम खुदा की, मोमिन कौम से, मुस्लिम कौम से अगर दूसरी कौमें लज़्ज़ा बरअंदाम रही हैं, कभी भी अहदे रसालत से लेकर इस दौर तक की मैं बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके मुस्तफा की बुनियाद पर, उनकी दीवानगी की बुनियाद पर, उनकी फरजांगी की बुनियाद पर। क्या आपने सुना नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में टूटी हुई चटाई पर बैठकर ये फरमान सादिर फरमा रहे हैं, एक दौर ऐसा आएगा जब मुसलमान किसरा को फतेह करेगा, कैसर को फतेह करेगा। कैसर क्या था? इस दौर का आमिर का, इस दौर का रसिया, उस दौर का कैसर और किसरा था। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम कैसर और किसरा था। जब नबी पाक ने यह ऐलान किया है तो अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, क्या कहने, बड़ी फिक्र हुई मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को। मेरे आका मक्का से मदीना आ चुके हैं, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। और ऐसे आलम में अब मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को फिक्र हुई कि आखिर क्या वजह है, कैसर जैसे अजीम शहर को की फतहयाबी का मुद्दा पैगंबर इस्लाम अपने दीवानों को सुना रहे हैं, किसरा जैसे अजीम मुल्क की फतहयाबी का मुद्दा पैगंबर इस्लाम अपने दीवानों को सुना रहे हैं। क्या वजह है? क्या सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर उन्होंने तैयार कर लिया? क्या बहुत ज्यादा तलवार और हथियार उन्होंने इकट्ठा कर लिया है? एक जासूस को उसने कहा कि जाओ मदीना और जाकर देखो कि पैगंबर इस्लाम इतना बड़ा मुद्दा कैसे दे रहे हैं, क्या कहने, क्या तैयारी उन्होंने की है। और जब आया है जासूस तो आपको मालूम होना चाहिए वो वक्त था जब अल्लाह के हबीब वजू फरमा रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहा है वो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करना शुरू किया। सहाबा किराम मेरे आका के गिर्द इस तरह से निसार हो रहे हैं जैसे शमा के गिर्द परवाने निसार होते हैं। चारों तरफ से घेरे रखा है सहाबा ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नबी रहमत ने वजू शुरू किया, हाथ को धुला, एक कतरा पानी जमीन पे सहाबा ने जानते हुए गिरने नहीं दिया, अपने हाथों पे लिया, अपने चेहरे पे मल।
कुल्ली किया है नबी ने। सहाबा ने एक कतरा पानी जमीन पर जानते हुए गिरने नहीं दिया, नाक में पानी डाला, सहाबा ने पानी को गिरने नहीं दिया। चेहरा धुला है पैगंबर इस्लाम ने, सहाबा ने पानी जमीन पे गिरने नहीं दिया, अपने हाथ को धुला और उसके बाद अपने पैरों को धुला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा आकाए दो जहां के पानियों को लेने के लिए, आकाए दो जहां के वजू के धुवन को लेने के लिए इस तरह से टूटे पड़ रहे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने निसार होते हैं। और जिस सहाबी को डायरेक्ट पानी नहीं मिलता था वो सहाबी आगे बढ़कर उस सहाबी के हाथों से अपने हाथों को बस करके बरकत लेता था, जिसे डायरेक्ट अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के आज़ाए वजू का धुवन मिला करता था। पूरा वजू मेरे आका ने कर लिया है। मगर उस जासूस ने क्या देखा कि सहाबा किराम ने, नबी के दीवानों ने एक कतरा पानी भी जानते हुए जमीन पे गिरने नहीं दिया। अब वो जासूस इतना देखता है, ये मंजर उसके दिल में घर कर जाता है, बड़ा परेशान उभरता है, हैरत में पड़ गया। उसने कहा मैंने कैसर को देखा, मैंने शहंशाह किसरा का भी दरबार देखा, जिनकी ताकत का तूती बोलता है, पूरी दुनिया पे जिनके जुल्म की कहानी नस्र है। मगर आज हालम यह है कि उनकी बारगाह में बैठने वाले उसके मुसाहिबीन उसके सामने तो उसकी तारीफें करते हैं, उसकी इज्जत उसका एहतराम करते हैं, मगर जब शहंशाह के दरबार से बाहर आते हैं तो फिर उनके दिलों से उसका एहतराम निकल जाता है। मैंने पैगंबर इस्लाम का जैसा एहतराम उनके दीवानों के दिलों में देखा है, जैसी मोहब्बत उनके दीवानों के दिलों में देखी है, जैसा प्यार उनके दीवानों के दिलों में देखा है, मैंने आज तक हुए जमीन पर किसी भी चाहने वालों के दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी है। वापस आता है और आने के बाद अबू सुफियान ने पूछा ये बता तूने क्या देखा? कहा मैं सिर्फ इतना कहता हूँ ए अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मोल मत लो वरना खसारे में रहोगे, वरना तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाओगे। अबू सुफियान ने कहा तुमने क्या देखा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू तुझ पे भी चल गया है? क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया है? क्या तूने उनके दामन को थाम लिया है? क्या उनके हाथ पे तूने हाथ दे दिया है? क्या उनकी गुलामी का पट्टा तूने अपने गले में डाल लिया है? जासूस ने कहा नहीं, ना मैंने उनका कलमा पढ़ा, ना उनके हाथ पे हाथ दिया, ना उनके दामन कर्म को मैंने थामा, ना उनकी गुलामी का पट्टा गले में डाला, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अबू सुफियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मोल मत लो वरना खसारे में रहोगे। अबू सुफियान ने कहा अच्छा ये तू बता, क्या उन्होंने सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा तलवारों हथियार इकट्ठा कर लिया है? किस बुनियाद पे तू कह रहा है? तो जासूस ने कहा सुन, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, ना उन्होंने तलवारों हथियार का जखीरा जमा किया है, उसके बाद भी मैं यही कहता हूँ उनसे जंग मोल मत लो। कहा क्यों, किस वजह से कह रहा है? कहा सुन अबू सुफियान, जब मैं मदीना पहुंचा था तो मैंने देखा था पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम वजू कर रहे थे और मैंने उनके दीवाने सहाबा को देखा कि उनके गिर्द इस तरह से मचल रहे थे कि पैगंबर इस्लाम वजू करते जा रहे थे, आज़ाए वजू का धुवन उनके हाथों से जुदा होता था, मगर जमीन पे गिरने से पहले उनके दीवाने सहाबा उन्हें अपने हाथों पे ले लेते थे, अपने चेहरे पे मल्ले मिल लेते थे, अपना मुंह खोल देते थे और एक कतरा पानी भी उन्होंने जमीन पे गिरने नहीं दिया। ए अबू सुफियान, मैं तुझसे कहता हूँ कि जरा सोच तो सही कि पैगंबर इस्लाम के दीवाने अपने नबी के आज़ाए वजू के धुवन को जमीन पे गिरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं, उस पैगंबर इस्लाम के दीवाने अपने नबी के खून को जमीन पे गिरते हुए देखना कब बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अबू सुफियान याद रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का लश्कर इकट्ठा नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवानों का लश्कर इकट्ठा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने परवानों का लश्कर इकट्ठा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरजानों का लश्कर इकट्ठा किया है। और याद रखना दीवानों से लड़ना आसान है मगर सिपाहियों से लड़ना आसान है, मगर दीवानों से लड़ना आसान काम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हम वही दीवानगी तलाश कर रहे हैं, हम वही प्यार तलाश कर रहे हैं, हम वही इश्क तलाश कर रहे हैं, मगर हमें दूर तक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। नामूसे रिसालत पर हर्फ आए मगर कौन है जो खड़ा होने के लिए तैयार हो? लोग तो इस तरह से जिसका है उससे इजाजत ले ले। वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं आपसे
क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम भी अपने आका से ऐसा ही प्यार करें? नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो पूरी पूरी रात आज मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे गुजार देते हो और ना जाने कैसे कैसे वीडियोस को देखकर बज़ाहिर तुम महजूज होते हो, मुझे बताओ कितनी रातें तुम्हारी ऐसी गुजरती हैं जिसमें रसूलुल्लाह की सीरत सुनकर तुम गुजारते हो, रसूलुल्लाह की मुबारक नात सुनकर गुजारते हो और रसूलुल्लाह की याद में तुम गुजारते हो? मुझे बताओ। मोबाइल पर पबजी देखने के लिए और खेलने के लिए आपके पास टाइम है? गेम खेलने के लिए आपके पास टाइम है? मगर अपने आका की सीरत को पढ़ने और सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं। आज का हमारा नौजवान जितना सलमान और शाहरुख को याद करता है, काश उतना अपने पैगंबर को याद किया होता। क्या कहने, वाह वाह। आज इसके वजूद पर अगर देखा जाए तो शाहरुख की नकल तो दिखलाई देती है, सलमान जैसे नचनियों की नकल तो दिखलाई देती है, मगर पैगंबर इस्लाम की नकल दिखलाई नहीं देती। हवा यही जो रहेगी तो है नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? सिर्फ जुबानी तौर पर ये कह दो हम अपने आका से प्यार करते हैं, सिर्फ जुबानी तौर पर ये कह दो हम नामुसे रिसालत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, सिर्फ जुबानी तौर पर ये कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, सिर्फ जुबानी तौर पे ये कह दो हम अपने आका से इश्क करते हैं, हर चीज हर दावा दलील भी चाहता है। क्या दलील है आपके पास, मुझे बताइए? क्या दलील है इसके मुस्तफा की आपके पास, मुझे बताइए? चेहरा दिखाइए, क्या हुजूर जैसा है आपने हुजूर की सुन्नत को अपनाया? लिबास देखिए, क्या हुजूर की सुन्नत को अपनाया? अरे भाई, मोहब्बत तकाजा करती है कि जिससे प्यार किया जाए उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार किया जाए। है ऐसा? इमाम गजाली लिखते हैं कि एक मर्तबा मजनू लैला के घर के करीब से गुजर रहा था, निगाहें ऊपर करने के बजाय नीचे करके चल रहा था, नीचे करने के बजाय ऊपर करके चल रहा था, ऊपर देख के चल रहा था। किसी ने कहा ए मजनू, निगाहें नीचे रख के चल, नीचे करके चल, हो सकता है तुझे लैला नजर आ जाए। तो मजनू ने कहा कि लैला नहीं नजर आती तो क्या हुआ? लैला के घर के ऊपर आसमान पर चमकने वाले सितारों का दीदार ही मेरे लिए काफी है, इसलिए कि वो सितारे घर में लैला को देखते हैं और उन सितारों को मैं देख लेता हूं, मुझे तस्कीन मिल जाती है। वाह वाह। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितना प्यार किया है हुजूर की निस्बत से, आपने मुझे बताइए। मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि जिससे प्यार किया जाए उसकी पसंद और नापसंद पर अपनी पसंद और नापसंद को कुर्बान कर दिया जाए। एक दलील दे दूं आपको, तो जो है हजरत की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, घर में दस्तरखान लगाया जाता है, खाने दस्तरखान पर रख दिए जाते हैं। इतने में कद्दू की सब्जी आई, जिसे हम और आप लौकी बोलते हैं, जो हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत पसंदीदा सब्जी है। माशाअल्लाह। जब ये दस्तरखान पे आती थी ना, तो अल्लाह के एक वजी अजीम वली हजरत सैयदना तेग अली शाह रहमा, जो सरकार सुरकाही से मौसूम है, वो फरमाते थे फौरन उछल जाते थे और आगे बढ़कर लपक कर सब्जी को उठाकर, कद्दू की सब्जी को उठाकर खाते थे और ये कहते थे, एक परवरदिगार जो तेरे महबूब को पसंद है, मैंने उसे पसंद किया, मौला तू भी मुझे अपना पसंदीदा बना ले। वाह वाह। वो सब्जी आई जब तो जानते हैं आप, कद्दू की बात चलने लगी, सब्जी की तरकारी की बात चलने लगी, कद्दू की सब्जी की बात जब चलने लगी तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर लोग जो मौजूद हैं, हुजूर को पसंद थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे कद्दू की तरकारी पसंद नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक के बेटे हजरत सैयदना उमर फारूक ने फौरन अपनी तलवार को न्याम से खींच लिया और कहा, साहिबजादे तौबा करो वरना तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा, इसलिए कि कद्दू वो तरकारी है जिसे हमारे आका व मौला जाने ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमा लिया है। अब हमारी पसंदो नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आका को पसंद है वो गुलाम को पसंद है, जो आका को नापसंद
है वो गुलाम को नापसंद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत तकाजा करती है कि पसंदो नापसंद को महबूब की पसंदो नापसंद पे कुर्बान कर दिया जाए। कितनी कुर्बानी अब तक आपने दी है हुजूर के लिए, मुझे बताइए। कितने लोग हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हुजूर की मोहब्बत में आप चेहरे पे दाढ़ी को सजाइए, मगर दाढ़ी न रखने वालों से हुजूर को कैसी अजियत पहुंचती है। एक मर्तबा आका की बारगाह में ईरान के कुछ वफूद आए, उनकी दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, उनके मोछें लंबी लंबी थी। अकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखा। फरमाया तो बताओ तुम्हें किसने, आकायदो जहां ने चेहरा फेर लिया। और उसके बाद जब फिर नबी रहमत का चेहरा ज़ेबा सामने आया तो आंखों में आंसू हैं। आंसू ये तकलीफ का पता देते हैं। आका पूछते ये तो बताओ तुम्हें किसने हुक्म दिया दाढ़ियां मुड़ाने का और मोछें लंबी करने का। उन्होंने कहा हमें हमारे आका, हमारे खुदा परवरदिगार, हमारे खुदा परवेज ने हुक्म दिया। अपने बादशाह को खुदा कहते थे वो। आका दो जाने फरमाया मगर मेरे परवरदिगार ने तो हमें दाढ़ियां बढ़ाने का और मोछें पस्त करने का हुक्म दिया है। मैं यहीं पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। कौन लोग आए थे हुजूर की बारगाह में? अपने लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? हुजूर पर ईमान लाने वाले लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? हुजूर का दामने करम थामने वाले लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? हुजूर के दीन को कबूल करने वाले लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे। ये अपने नहीं थे, बेगाने थे। अगर बेगानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखा हुजूर को तकलीफ हुई, बेगानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखा हुजूर को रंज पहुंचा। अरे मैं कहना चाहता हूं जब बेगानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखा तो हुजूर को तकलीफ हुई। तुम तो अपने हो, तुम बेगाने नहीं हो। तुम तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम तो उनके दामने करम को थामने वाले हो। तुम तो उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाले हो। अरे जब बेगानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखा तो नबी को तकलीफ हुई। अपनों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखते होंगे मुस्तफा तो मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी, मेरे आका को कितना रंज होता होगा। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी कल हम भी रख लेंगे, हम भी वक्त आएगा रख लेंगे। बाज लोगों के ख्याल में ये होता है नौजवानी है अभी नहीं रखेंगे, बुढ़ापा आएगा तब रख लेंगे। मैं कहता हूं अगर आपने कल देखा है, मैं बुढ़ापे की बात नहीं करता, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है जवानों। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अगर तुमने कल देखा है तो रख लेना बाद में। लेकिन क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने कल देखा है? मैं आज बोल रहा हूं कल बोलने के लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा कोई गारंटी है? अगर अल्लाह का फजल ना हो, हुजूर का करम ना हो तो क्या मैं कल इस तरह से स्टेज पर बैठकर इस तरह से माइक के सामने बोलने की सादत हासिल कर सकता हूं? आप यहां बैठे हो, क्या कल कहीं और महफिल हो आप जाने के लायक रहोगे? कोई गारंटी है? कल किसी ने देखा है? आज तो ये हादसात का जमाना है, घर से आदमी निकलता है सही सलामत, मगर शाम में जब वो आता है तो वो नहीं आता, उसकी डेड बॉडी आती है। इसलिए कि कभी एक्सीडेंट होता है और जहाज पे जा रहा है, जहाज क्रैश कर गया, पूरे जहाज के लोग तबाह बर्बाद हो गए, जल के राख हो गए। ये हादसात का जमाना है। आदमी घर से तो निकलता है मगर सही और सालिम घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल अगर देखा हो तो कल रख लेना, लेकिन अगर कल नहीं देखा है और कल आने से पहले इंतकाल हो गया, कब्र में गए तो कब्र में तो मालूम है ना कि प्यारे मुस्तफा की जलवागरी होगी। बोलो, मालूम है ना कि कब्र में रसूल रहमत आएंगे, कब्र में अनीसे बेकशा का जलवाइज जहां ज़ेबा मौजूद होगा। कब्र में ये सवाल होगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या? मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, रहमत आलम की तरफ इशारा करके फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे। आपने पलट के हुजूर को देखा और अगर कहीं आपके चेहरे पे दाढ़ी न देखकर हुजूर ने रुख फेर लिया तो मुझे बताओ, रसूल रहमत रुख फेर ले तो रब की रहमत रुख फेर ले। और ये कब्र है हश्र की पहली मंजिल, अगर मुश्किल हो गई तो हश्र की मंजिल भी मुश्किल होगी। और याद रखिएगा हश्र की मंजिल में जो जात सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो पैगंबर इस्लाम की जात है, वो अनीसे बेकसा की जात है, वो चारा साज दर्दमंदा की जात है। इसलिए कि हर एक अपनी बला में होगा, कोई किसी की कहां सुनेगा। अरे जो काम आएगा रोजे महशर पैगंबरों का इमाम होगा। अगर पैगंबर इस्लाम ने रुख फेर लिया
तो मुझे बताओ बख्शिश का रास्ता क्या निकल सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कल मैदान महशर में जहां सारे अंबिया रुख फेर लेंगे, सारे नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, वहीं पर फकत एक जात होगी, पैगंबर आखिरुज़ ज़मा की जात होगी, अनीसे बेकसा की जात होगी, चारा साज़े दर्दमंदा की जात होगी, जिनके लबों पे जारी होगा अना लहा, आओ मेरी तरफ, शफाअत के लिए मैं ही हूँ, बख्शिश का परवाना मेरे ही जरिए मिलेगा, मगफिरत का दरवाजा मेरे ही जरिए खुलेगा। और उसके बाद अपने दामन करम में छुपाएंगे मुस्तफा, और छुपाने के बाद अपने गुनहगार उम्मतियों को लेकर रहमत परवरदिगार की बारगाह में पहुंचेंगे। अर्श के साए में पहुंचने के बाद सजदा रेज होंगे, मेरे आका की आंखों से आंसू बह रहे होंगे, और आसमान अज़मत से मगफिरत का परवाना उतरता जाएगा। रब्बुल आलमीन फरमाएगा महबूब सजदे से सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, बख्शिश करो बख्शिश कबूल की जाएगी। मेरे आका की जुबान पे जारी होगा सजदा से सर उठाने के बाद, परवरदिगार उम्मती उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत, न जाने कितनी मर्तबा रहमत आलम सजदे में सर रखते जाएंगे, और रब्बुल आलमीन 70,000 गुनाहगारों को माफ करता जाएगा। आला हजरत का एक शेर यहाँ पर तज़मीन के साथ मुलाहिजा कर लो तो आपको लुत्फ आएगा कि महशर में जब भी आया इस यार बंदा था मुस्तरिब की, देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोता हुआ जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अरे रो के मुस्तफा ने दर्जा पा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, मैं कहना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका चेहरा देखा जाए तो आप फिक्र करें कि अगर कब्र में इसी चेहरे के साथ आप गए तो हुजूर का सामना आप कैसे करें। आपके को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब अता किया, और ऐसा महबूब किया कि न जिसकी सूरत का कोई जवाब, न जिसकी सीरत का कोई जवाब। कहां भटक रहे हैं आप, किस बॉलीवुड के एक्टरों के पीछे भाग रहे हैं आप, जिनके किरदार का कोई ठिकाना नहीं, जिनके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं। आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है सलाउद्दीन अय्यूबी के गुलामों को, नूरुद्दीन जंगी के गुलामों को, मगर हाल यह है कि हमारे कान पर जूं भी रेंगने के लिए तैयार नहीं। हम तो इस तरह से बेबहरा हैं, हम तो जर्रा भर उस पर गौर भी करने के लिए तैयार नहीं, जानने के भी रवादार नहीं होते। इस हाल को कौम पहुंच गई। नौजवानों तुम कहोगे ये तो बड़ों का काम है, हमारी उम्र तो खेलने कूदने की है। सलाउद्दीन अय्यूबी की जवानी तुम्हें आवाज दे रही है, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी नौजवानी तुम्हें आवाज दे रही है कि वो और कौमें होती हैं जिनके जवानों की जवानियां अय्याशियों की तारीख मुरतब करती हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों की जवानियां अय्याशियों की तारीख मुरतब नहीं करती, बल्कि दीन के इह्या और इस्लाम की बका की तारीख मुरतब करती। आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, आपने अपनी हैसियत को नहीं जाना। आप रसूलुल्लाह के गुलाम हो, आप कौनो मक्का के ताजदार के सिपाही हो। आपका काम मोबाइल पर गेम खेलना नहीं है, आपका काम रसूलुल्लाह की गुलामी में डूबकर इस्लाम की इह्या व बका के लिए अपनी ताकत के मुताबिक कोशिशें करना है। इसलिए मैं नौजवानों तुमसे कहना चाहूंगा, अपने इस कीमती वक्त को फरामोश न करो। आका फरमाते हैं जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, इसलिए कि एक मर्तबा ये चली जाती है तो दोबारा आती नहीं है, और बुढ़ापा एक मर्तबा आता है तो बूढ़ों ये जाया नहीं करता। बुढ़ापा जवानी आती है तो जाती नहीं, बुढ़ापा आता है तो जाता नहीं, बल्कि जब जाता है तो साथ में लेके कब्रिस्तान जाता है। इसलिए वक्त की अहमियत को पहचाने। कहां भटक रहे हैं आप, किन बॉलीवुड के एक्टरों को के नक्शों को अपना रहे हैं आप, उनके चेहरे के अंदाज को, उनके बालों के अंदाज को, उनके लिबास के अंदाज को अपना रहे हैं, जिनके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं। वो पैगंबर इस्लाम जिनको ऐसी सूरत अल्लाह ने बख्शी कि उनके जैसी सूरत किसी की नहीं, हुस्न में लाजवाब,
ऐसे हसीन कि मैं क्या कहूं, जनाबे जाबिर जैसा अजीम सहाबी पुकार उठे कि मैंने एक मर्तबा नहीं 14 मर्तबा 14वीं रात के चांद से तैरी किया, 14 मर्तबा 14वीं रात के चांद के चेहरे से पैगंबर इस्लाम के चेहरे को मिलाया, मगर आखिर में मुझे मजबूर होकर यही कहना पड़ा कि चांद से तफसील देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद पे तो दाग है, नबी का चेहरा साफ है। जिंदाबाद। जिब्रील अमीर जिनकी उम्र इतनी लंबी थी कि पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा जब पूछा था, आपने सुना होगा, आका ने पूछा कि ये बताओ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। जनाबे जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, मगर 70,000 बरस के बाद एक सितारा चमकता था हिजाबात अज़मत में, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। रहमत आलम ने फरमाया जिब्रील वो सितारा मैं ही था या रसूल अल्लाह। 70,000 बरस के बाद आप दिखते थे और 70,000 बरस के बाद वो सितारा छूट जाता था, 70,000 बरस के बाद दिखता था। इसकी वजह क्या है? रहमत आलम फरमाते हैं मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, हालत क़याम में आता था तो तुम्हें दिखता था, हालत सजदा में चला जाता था तो तुम्हें दिखाई नहीं देता था। यानी जनाब जिब्रील वो है जिन्होंने एक लंबा जमाना पाया, हजरत आदम की आदमियत को भी देखा, हजरत नूह की शुजाअत को भी देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, हजरत इस्माइल के ज़ब्ह इसार को भी देखा, हजरत इसहाक की रज़ा भी देखा, हजरत यूसुफ ला हुस्न तमकिनत भी देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी देखा, हजरत इस्माइल के ज़ब्ह इसार को भी देखा, हजरत मूसा के जलाल को भी देखा, हजरत ईसा के जमाल को देखा, सारी दुनिया के जमालों के जमाल और हसीनों के हुस्न को देखा। मेरे आका ने यही तो पूछा था जिब्रील ये बताओ क्या तुमने मुझ जैसा हसीन किसी को देखा है, मुझ जैसा खूबसूरत किसी को देखा है, मुझ जैसा साहिब जमाल किसी को देखा है? तो जनाब जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने पूरी दुनिया को तो देखा है। नबी ने फरमाया था तुमने सातों जमीन को देखा, सातों आसमान को देखा, शर्क को देखा, गर्ब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, सारी दुनिया के हसीनों के हुस्न को देखा, सारे नबियों के हुस्न को तुमने देखा। जिब्रील ये तो बताओ क्या मुझ जैसा हसीन किसी को देखा? जनाब जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह ये सच है कि मैंने आदम की आदमियत को भी देखा, नूह की शुजाअत को भी देखा, सालिक की कुव्वत को भी देखा, इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, इस्माइल के ज़ब्ह इसार को भी देखा, दानियाल की मोहब्बत को भी देखा, यूसा की मारिफत को भी देखा, सुलेमान की बादशाहत को भी देखा, मैंने मूसा का जलाल भी देखा, ईसा का जमाल बेमिसाल भी देखा, सारी दुनिया के हसीनों के हुस्न को मैंने देखा। मगर उसके बाद पूरी जसारत के साथ आपकी बारगाह में ये अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ कि आफा कहा गर्दीदाम शेरे बता बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दिगरी या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया के तमाम हसीनों को देखा है लेकिन आपके जैसा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा है, आपके जैसा जमील मैंने किसी को नहीं देखा है। आप दुनिया के तमाम हसीनों में सबसे ज्यादा हसीन है, दुनिया के तमाम जमीलों में सबसे ज्यादा जमील है। इसी बात की खम्मासी तो बरेली से मेरे इमाम अपने एक शेर में यूं फरमा रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाले मगर हबीबी या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कहना चाहता हूं ऐसा हसीन रसूल देखा आपने, ऐसा हसीन रसूल दिया गया जिसके जैसा हुस्न जमाने की में किसी को मिला नहीं, बल्कि दुनिया में जिसके हुस्न मिला भी है उसी रसूल के हुस्न का सदका है, उसी रसूल के हुस्न का सदका। ऐसा हसीन रसूल अगर बेईमान भी तासुब की ऐनक उतार कर देख ले तो साहिब ईमान हो जाए। देखिए दुनिया में बड़े हसीन को देखा, हजरत तशरीफ फरमाए बड़े हसीन हैं। आपने देखा हमारे कारी अरकम साहब शायर अहले सुन्नत उस्ताद शोरा तशरीफ फरमाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बुढ़ापे में भी जवानी का रंग नुमाया है इनके चेहरे से। मगर आज आपने देखा बड़े अच्छे लगेंगे, कल देखेंगे अच्छे लगेंगे, जैसे जैसे बार बार जब देखेंगे और नजर बैठ जाएगी तब उसके बाद जो पहली मर्तबा देखा था, जो पहली मर्तबा देखा था अब वो लज्जत बाकी ना रहेगी। मगर वो मेरे रसूल हैं जिसने देखा जितना ज्यादा देखा, जितना ज्यादा देखा
उतना ही ज्यादा हुजूर के हुस्न की को देखने की तमन्ना और उजागर होती गई। माशाअल्लाह। एक ऐसे ने देखा जिसने हुजूर की सुबह को देखा, हुजूर की शाम को देखा, हुजूर की रात को देखा, हुजूर के दिन को देखा, खलवत में देखा, जलवत में देखा, गारे सौर की खलवत में भी देखा और सफर में देखा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, जो अस्दकुस सादिकीन है, जो मेरे रसूल का ऐसा रफीक है कि शबे हिजरत गारे सौर में मेरे मुस्तफा के साथ तन्हा 3 दिन रहा, तन्हा देखता रहा, सिर्फ अबू बकर देखता रहा। मगर वो अबू बकर जिसने दौरे नबूवत से, दौरे ऐलाने नबूवत से पहले भी देखा, ऐलाने नबूवत के बाद भी देखा, मगर उस देखने के बाद भी तमन्ना का हाल ये है कि बारगाह रसूल में हाजिर होके कहते हैं, या रसूल अल्लाह अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह। ए मुस्तफा, अबू बकर का जी ये चाहता है कि सिर्फ आपको देखता रहे, सिर्फ आपके चेहरे से पाक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और याद रखिएगा, जिसने नहीं देखा, इन दीवानों से पूछो आप, जिसने नहीं देखा दिल में तमन्ना है कि काश एक मर्तबा देख ले। तवज्जो है आप हजरात की? तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह। जिसने नहीं देखा, नाजिम साहब की बड़ी अच्छी नजामत आपने की, वाकई तबीयत खुश हो गई। एक से एक शेर आपने सुनाया और जब जैसी जरूरत थी वैसा शेर आपने सुनाया। अगर इसे उठा ले तो मेहरबानी होगी, हुजूर का नाम लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है कि वो नीचे है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने नहीं देखा, क्या कहने, ख्वाहिश है कि एक मर्तबा देखे, वाह वाह। और जिसने देख लिया उसकी ख्वाहिश ये है कि बार बार देखो। वाह। तवज्जो है? एक ऐसा दीवाना भी था जो आंखों से नाबीना था। क्या कहने, नाबीना था आंखों से। हुजूर की अंजुमन सजी हुई है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, दीवाना खड़ा होता है, कहता है या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि आंखों में नूर वापस आ जाए। माशाअल्लाह। और मेरे आका की दुआ क्या कहना, लबों से जुदा हो, बाबे इजाबत झुककर नबी की दुआओं को गले से लगाए। और मैं कहूँ तो क्या बात, आला हजरत बरेली से पुकारते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए। वाह वाह। नबी रहमत ने दस्ते दुआ बुलंद किया, ए अल्लाह मेरे इस नाबीना सहाबी की आंखों को नूर दे दे। अभी हाथ को फेरा नहीं, नाबीना सहाबी देखने लगे, आंखों में रोशनी आ गई। तवज्जो है ना, आंखों में रोशनी आ गई। मांगो हुजूर से, इसलिए कि सहाबा ने मांगा। मांगो हुजूर से, इसलिए कि सहाबा ने मांगा। और क्यों न मांगे हुजूर से, सारे खजाने की कुंजी तो रब ने महबूब ही को दे दी। वाह वाह। अब जिसके पास खजाने की कुंजी होगी, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप कहोगे तीकुज़्ज़मा कादरी शिर्क बोल रहे हो, मैं कहूंगा नहीं साहब, ये ईमान बोल रहा है। वाह। इसलिए कि मैं नहीं कहता वमा नक़मू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने मालदार बना दिया अपने फजल से। पता ये चला अरकम भाई कि अल्लाह भी मालदार बनाता है और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी मालदार बनाने पे कादिर है। क्या कहने, माशाअल्लाह। नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह मोती वाना कासिम, अल्लाह अता फरमाने वाला है, मैं बंदों में तकसीम करने वाला हूँ। अल्लाह दे हकीकी अता फरमाने वाला यकीनन अल्लाह है, मगर हर नेमत मिलती दरे मुस्तफ़ा से। वाह वाह। इसलिए कि दरे मुस्तफ़ा ही दरे खुदा है। और मेरे आला हजरत ने बरेली से पुकारा, बा खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अरे जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह वाह। तीकुज़्ज़मा कादरी शिर्क नहीं बोल रहा है, बल्कि ये हकीकत है, हकीकी अता फरमाने वाला अल्लाह। मगर नेमतें मिलती दरे मुस्तफ़ा से हैं, नेमतें अता होती दरे मुस्तफ़ा से हैं। और ये बात आका खुद फरमाते हैं, इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, मरकत पे बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह
के बुलाते ये हैं, इन्ना आतेना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे जना तक किसकी रसाई, अरे जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतेना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। अब सहाबी ने कहा, नबी ने दुआ फरमाई, आंखों में नूर आ गया, और जब उनकी आंख खुली है ना तो तवज्जो चाहूंगा। अब आंख खुली जब और नजर उठी है तो मुस्तफा जाने रहमत सामने जलवा फरमा है, नजर उनकी चेहरे रसूल पे पड़ी, चेहरे रसूल पे पड़ी, जलवाए रसूल पे पड़ी। अब वो सहाबी हुजूर को देख रहे हैं, टुकटुकी बांध के देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ना पलक को झपकने दिया, ना नजर को हटने दिया, जी भर के देखा हुजूर को, और उसके बाद जब देख लिया खूब तो आंखों को बंद कर लिया और कहा हुजूर अब दुआ फरमा दे, मेरी आंखों का नूर वापस चला जाए। तवज्जो है, जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरी आंखों का नूर चला जाए। साहबा हैरान, पड़ोसी हैरान, उनके अपने लोग हैरान, रिश्तेदार हैरान, आंखों में नूर नहीं था, दुश्वारी, बाजार ले जाना हो हाथ पकड़ के ले जाना पड़े, मस्जिद नबवी लाना हो हाथ पकड़ के लाना पड़े, कहीं और जरूरत के लिए जाना हो हाथ पकड़ के ले जाना पड़े, मगर आज आंखों में नूर आया हुजूर की दुआ से। ये कैसी दीवानगी है जब आंखों के नूर के जाने की दुआ करवा रहे हो। उन्होंने कहा, ए लोगो, तुम्हारा अपनी जगह जो भी तुम सोच रहे हो तुम्हारा सोचना सही, मगर एक दीवाने की दीवानगी को समझने की कोशिश करो। का क्या वजह है? का सुनो, मैंने हुजूर को नहीं देखा, हमने देखा नहीं, हमने आवाज को सुना नहीं, तड़प है हुजूर को देख ले। जो महफिलों में बैठता था, जिसकी नशिस्त बर्खास्त हुजूर की बारगाह में थी, जो हुजूर की पाकीज़ा आवाज को सुनता था, उसके दिल में कैसी ताप रही होगी। आज वो ताप पूरी हो गई तो उन्होंने कहा, आंखों के नूर के जाने के लिए दुआ करते, कहते सुनो, नहीं देखा था हुजूर को तो दिल में तमन्ना थी हुजूर को देख लूं। आज जब नजर खुली है और आंखों में नूर आया तो चेहरे रसूल पे पड़ा, और चेहरे रसूल पे पड़ने के बाद अब इस दिल की ये तमन्ना है कि हुजूर के चेहरे को देखने के बाद अब कुछ और न देखूं, ताकि मेरी आंखों में सिर्फ हुजूर के जलवे बसे रहे, सिर्फ हुजूर के जलवे की ताबानियां मेरी आंखों को रोशन करती हैं। वाह वाह। जिसने नहीं देखा था, आंखों का नूर नहीं था, उसकी तड़प का ये हाल। जिसने बार बार देखा, एक मर्तबा देखा, ख्वाहिश है बार बार देखूं, और जिसने बार बार देखा उसके दिल की क्या ख्वाहिश है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना रात में बैठते थे। अशरफ अली थानवी भी इस बात को नसरुत्तीब में नकल करता है कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें अहादीस रसूल का उजाला हिंदुस्तान में फैलाने के लिए नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत देकर भेजा था, वही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रोजाना रातों में जब सोते थे तो सोने से पहले मुकाशफा करते थे, आंखों को बंद करते थे और रोजाना हुजूर का चेहरा देखते थे, हुजूर का जलवा देखते थे, हुजूर के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करते थे। जब तक हुजूर का जलवा नहीं देख लेते, मुकाशफा के जरिए हुजूर के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत नहीं कर लेते, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सोते नहीं थे। अरे जिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बार बार हुजूर को देखा, उसके दिल की क्या ख्वाहिश है। अपनी किताब जज्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब में तहरीर फरमाते हैं कि जब से सुना है कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, मेरे दिल में तमन्ना है काश जल्द मौत आ जाए, मगर मौत भी न जाने कहां मर गई है। अब तो जी ये चाहता है कि जिंदा ही कब्र में उतर जाओ और अपने आका के चेहरे के दीदार से मुशर्रफ हो जाओ। इसीलिए तो शायर ने कहा, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, अरे वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन मरकद में आते हो आओ, अरे वहीं पर वो होंगे, वही बात होगी। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। जिसने बार ख्वाहिश है, अल्लाह उसी हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के दीदारे रसूल का हमें और आपको सदका अता फरमाए। एक रात ऐसी हो कि हमारा दिल भी
तड़प रहा हो हुजूर की ज़ियारत के लिए और हम सो रहे हो और हमारी जुबान पे सोने से पहले ये शेर जारी हो, नसीबा कब से सोया है जगा दो या रसूल अल्लाह, किसी दिन ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, खता इब्ने खता मैं हूँ, अता इब्ने अता तुम हो, मैं कतरा हूँ, मुझे दरिया बना दो या रसूल अल्लाह। और रात में जब हम सोए हमारा नसीबा जाग जाए और दिल की खिड़की खुल जाए और हुजूर का चेहरे ज़ेबा सामने हो, हम भी हुजूर के चेहरे के ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा हसीन किसी ने देखा है? नौजवानों, तुम कहाँ भटक रहे हो? किसके हुस्न के दीवाने तुम हो रहे हो? आओ पैगंबर इस्लाम के दामन में। अल्लाह ने उन्हें नमूने कायनात बना के भेजा है, पूरी कायनात के लिए नमूना बना के भेजा है, आइडियल बना के भेजा है। तुम्हारा आइडियल तुम्हारा रसूल है, तुम्हारा आइडियल तुम्हारा पैगंबर है। इधर उधर भटकने के बजाय, इनके उनके चेहरे के अंदाज को अपनाने के बजाय अपने रसूल के चेहरे के अंदाज को अपनाओ। सूरत ऐसी की जवाब नहीं। और आखिरी एक बात कहूंगा, सीरत ऐसी मेरे मुस्तफा की, क्या कहना, उसका भी कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह। हर नबी बेमिसाल सीरत का मालिक, मगर मेरे आका को जैसी अजीम शान सीरत मिली है उसका तो कहीं कोई जवाब नहीं। एक सिर्फ आपको वाकया सुनाता हूं। एक ज़ैद इब्ने साना है, हुजूर ने कुछ माल कर्ज के तौर पे उनसे लिया था। तवज्जो है ना आप हजरात की? कर्ज के तौर पे लिया था, वक्त तय था, मुतय्यन था। वक्त मुतय्यना से पहले जब कर्ज वापस करने की जो तारीख थी, जो दिन था, उससे पहले पहले ज़ैद इब्ने साना आए। आने के बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर मेरा कर्ज वापस कर दें। हुजूर ने फरमाया अभी वक्त नहीं आया, वक्त मुतय्यना आएगा, कर्ज वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने हुजूर के गिरीबान पे हाथ डाल दिया। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है आप हजरात की? कैसा रहमतुल लिल आलमीन है तुम्हारा आका। हुजूर के गिरीबान पे हाथ डाल दिया और कहा ए पैगंबर आपका खानदान नादहिंदा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रगे हमियत फाटती हुई नजर आई, तलवार न्याम से लेके निकाल के खड़े हो गए। कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें कि इस जालिम गुस्ताख की गर्दन को उमर तन से जुदा कर दे। आका ने फरमाया उमर तुम अपनी तलवार को न्याम में कर लो। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें ज़ैद से ही कहना चाहिए था कि ज़ैद अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा नरमी से करो, और मुझसे कहना चाहिए था कि हुजूर इसके कर्ज की वापसी का आप इंतजाम कर दो। तुमने सख्त और सुस्त कहा जाओ ज़ैद को लेकर जाओ और इसके मालो असबाब जो मेरे जिम्मे कर्ज के तौर पर हैं उसे भी दो, और साथ साथ इतनी साख खजूरें मजीद दे दो जो तुमने सख्त और सुस्त कहा है। हजरत उमर फारूक ने सुना, लेके चले। रास्ते में जनाब ज़ैद ने कहा कि ये बताएं कि हुजूर ने कर्ज से ज्यादा कई साल खजूरें देने का हुक्म क्यों दिया? कहा जो मैंने तुमसे सख्त और सुस्त कहा है उसी का कफारा है। कहे ज़ैद तुम तो अल्लाह की किताब के आलिम हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने पैगंबर इस्लाम की, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की निशानियां तो आसमानी किताबों में पढ़ी होंगी। तुमने पैगंबर इस्लाम के साथ ये नाज़ेबा हरकत क्यों की? तुमने इस तरह से गुस्ताखी क्यों की? तो जनाबे ज़ैद ने कहा ए उमर वल्लाह गुस्ताखी मंजूर न थी, बल्कि मैंने आसमानी किताबों में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की तारीख पढ़ी थी कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके किरदार का आलम यह होगा कि दुश्मन उन्हें गाली देगा लेकिन वो दुश्मनों को दुआओं से नवाजेंगे। दुश्मन उनके जिस्मों को जख्मी करेंगे लेकिन वो दुश्मनों के जख्म पर शिफा का मरहम रखते हुए नजर आएंगे। मैंने तमाम निशानियां देखी थी मगर ये निशानी बाकी रह गई थी, बस यही एक निशानी देखना रह गई थी। आज मैंने वो भी देख लिया है। उमर इसलिए देर किस बात की है, आगे बढ़ो और मुझे भी उसे पैगंबर का कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। जनाबे ज़ैद ने पैगंबर इस्लाम के इस किरदारे करीमाना को देखा और बेमिसाल अखलाक को देखा है और उन्होंने अपनी यहूदियत से तौबा किया है और कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं हजरात,
इसी किरदार को आज अपनाने की जरूरत है। जमाने की निगाह तुम्हारे ऊपर है, इस किरदार को अपनाओ, हुजूर के अखलाक को अपनाओ, हुजूर की सीरत को अपनाओ, हुजूर की सूरत को अपनाओ। नाम के मुसलमान न रहो, तुम्हारा काम भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारा चेहरा भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारी गुफ्तार भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारी रफ्तार भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारा उठना बैठना भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारा चलना फिरना भी हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक हो जाए, अपने नबी के सच्चे दीवाने बन जाओ, तो कसम खुदा की एक दो बातिल कुव्वतों की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की बातिल कुव्वतें मिलकर भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। इसलिए कि नाम के मुसलमान को मिटाना तो सबको आता है, लेकिन सच्चे और पक्के मुसलमान और सच्चे और पक्के आशिक़े रसूल को मिटाने वाली ताकत दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे खुदा का ऐलान है, वांतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर है इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए, अपने नबी का सच्चा दीवाना बनाए, अपने नबी की सुन्नतों का पाबंद बनाए, उनके चेहरे ज़िबा के अंदाज को, उनके वजूद नाज के अंदाज को, उनके लिबास मुबारक के अंदाज को हमें अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे बड़े अदब के